अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता गैंगरेप को सियासी मुद्दा बनाकर सियासत कर रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मोईद खान पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। आरोपी की बेकरी पर योगी बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। नमस्कार, न्यूज इंडिया एक बार फिर से आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग। ये देखिए, हमारे पीछे देख सकते हैं सपा की जो क्या नाम है झंडा है वो यहाँ पर लहराते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसको जमींदोज कर दिया गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं लगातार योगी बाबा का बुलडोजर जो है वो एक्शन में है। ताबड़तोड़ जो यहाँ पर कार्रवाई है वो की जा रही है। एक बुलडोजर इधर चल रहा है, एक बुलडोजर उधर चल रहा है। कार्रवाई की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हम हैं, मौजूद हैं। देख सकते हैं ये वही A1 बेकर है जिसको जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर पूरे एरिया को खाली कर दिया गया है, पूरे A1 बेकर को जमींदोज कर दिया गया है। जिस तरीके का कृत्य यहाँ पर किया गया था और अयोध्या को शर्मसार कर देने की जो साजिश यहाँ पर की गई थी उसको अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ऐसे लोगों पर एक्शन लगातार योगी सरकार जो है उनका बुलडोजर जो है वो ले रही है। अब इस तरीके के कुछ एक्शन या फिर कुछ इस तरीके की घिनौनी वारदात को सोचने वाले या फिर उनको इल्जाम देने वालों की रूह एक बार जरूर इस दृश्य को देखकर दहलेगी। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज इंडिया। एक तरफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है तो वहीं दूसरी ओर सियासत जारी है। आरोपी का DNA टेस्ट की मांग जोर पकड़ने लगी है। अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव ने बयान देकर इस पर हो रही सियासत को हवा दे दी है। देखिए, पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और जहां तक जो कार्रवाई हो रही है तो देखिए ये कहाँ का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे, तो ये कहाँ का न्याय है। नाबालिग को न्याय दिलाने का मामला नार्को टेस्ट पर आकर अटक गया है। नेता इसे अयोध्या में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि इस मामले में आरोपी को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जांच के बाद। कोई बकता जा, बिल्कुल नहीं कह रहा है। जिसने भी गलत काम किया कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सच हो, सही हो, कि उस पर कोई सूरदास भी उंगली ना उठा पाए देखकर तो कहे कि सही कार्रवाई की गई है, माइक्रोस्कोप से उसमें कोई कमी न दिखाई पड़े, सच कार्रवाई करें। भाई हम तालाब जमीन अवैध जमीन जो उनकी रही उसको ले जाएं, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं भद्रता कांड की घटना की बात कर रहा हूं जो घटना हुई है। जो मुद्दा है मुद्दे बात करो। बुलडोजर क्यों नहीं चला दिया बीएचयू के अपराधियों घर पर? 1.5 साल पहले जो हाकी अखाड़े में बच्ची के साथ घटना हुई थी उसके अपराधियों घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहां पैमाइश क्यों नहीं कराई योगी सरकार ने? क्यों नहीं कराया? उत्तर प्रदेश में इतनी जघन्य अपराध कई जिलों में हो चुके हैं, वहां अपराधियों के साथ क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिया बाबा जी ने? जहां भाजपा के विधायक सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं वहां बुलडोजर का डीजल खत्म है। अगर यादव और मुसलमान है तो बुलडोजर में डीजल आ जाएगा। ये दो तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। न्याय करिए, जो सही है वो बात करिए। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अस्पताल में नाबालिग पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोपियों की फांसी की सजा देने की मांग की। इस मौके पर वो कई बार भावुक भी हुए। महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। वहीं पीड़िता से मुलाकात के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने DNA टेस्ट की मांग करने वाले सपा नेताओं से पूछा कि उन्हें अपनी सरकार में कितने DNA टेस्ट करवाए।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा। इसी बीच चौतरफा घिरी समाजवादी पार्टी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी करारा प्रहार किया। बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा होगी सफा। ऐसे में सवाल है कि नेता हर मामले पर सियासत क्यों करने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह की बयानबाजी कर नेता नाबालिग पीड़ितों के जख्मों को भरने की जगह और कुरेद रहे हैं। इस बारे में भी हर मुद्दे को सियासी रंग देने वाले नेताओं को सोचना चाहिए। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, अयोध्या की लड़ाई अब डीएनए और नार्को टेस्ट तक आ चुकी है। जम करके सियासत देखने को मिल रही है। बीते दिन हमने वो तस्वीरें देखी कि योगी सरकार ने मोहित खान पर बुलडोजर कार्रवाई की। घर पर बुलडोजर चला, एवन बेकरी पर बुलडोजर चला। बेकरी का सारा सामान बाहर निकाला गया। सामान जो था, सैंपल लिए गए, जांच के लिए भेजे गए सैंपल, और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। पूरी एवन बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया। अब जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसके बाद सियासत भी जमकर को देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए एक्स पर, लेकिन हर बार पोस्ट को एडिट कर दिया। जैसे ही पोस्ट पर सवाल खड़े हुए तो तत्काल प्रभाव से अखिलेश यादव अपने पोस्ट को एडिट करते हुए नजर आए। 3 बार उन्होंने अपने पोस्ट को एडिट किया। तो उधर शिवपाल यादव की तरफ से भी एक बयान सामने आता है और शिवपाल यादव कहते हैं कि पीड़िता का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और न केवल पीड़िता का बल्कि बीजेपी के उन नेताओं का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए जो इस पूरे मामले को तूल देने का काम कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर बीजेपी वाले ही करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी बयान सामने आया। जो एक क्लिप वायरल हो रहा है, बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है कि मोहित खान की वीडियो जो है, फोटोज जो है, वो अखिलेश यादव के साथ, अवधेश प्रसाद के साथ वायरल हो रही है। यानी कि अवधेश प्रसाद के काफी ज्यादा करीबी हैं, लेकिन उसी क्लिप को लेकर के अब समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे थे। लखनऊ से सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शक्ति सिंह अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम नीरज का रुख करना चाहेंगे। नीरज, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिलहाल किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? हमने बीते दिन देखा अयोध्या में गैंगरेप मामले पर जमकर सियासत होती है। डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो की मांग लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। एक गैंग रेप में इस तरह के बयान देना किस हद तक सही है? फिलहाल किस तरीके की हलचल उत्तर प्रदेश में चल रही है? नीरज, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। लगातार सियासत अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और उसके बाद ये सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई। समाजवादी भारतीय सत्ता पर। चलिए ठीक है नीरज, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अयोध्या का रुख कर लेते हैं। शक्ति सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, आज अयोध्या में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? फिलहाल किस तरीके की हरकत है? बीते दिन तो काफी ज्यादा सियासत देखने को मिली, बुलडोजर कार्रवाई हुई, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है अयोध्या से? आज भी लगातार हमें जो दौर चल रहा है बीजेपी की तरफ से, जो से मुलाकात करने का दौर चल रहा है, बीजेपी की तरफ से ही अगुवाई की जा रही है। और यहाँ पे जो सांसद हैं, सपा के हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, तो कोई भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। आप बताइए, ये जाता है कि यहाँ पे जो जिनके करीबी बहुत बताए जाते हैं, मोइन सपा के सांसद जो है यहाँ पे अवधेश प्रसाद जी, खूब किस बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं। और कल के जिस तरीके से जमींदोज हो गए, जमीन उनकी एवन बेकरी जो थी वो जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद में जिस तरीके से पवन पांडे ने बयान दिया है, फिर अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, फिर उनके बाद में सांसद जी का बयान आता है। सांसद जी अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए थे इस मामले को लेकर के, और अब सियासत करने का क्या मतलब है? और उसको लेकर के जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट करवाया जाए इनका, और इनका डीएनए जांच जो है वो भी करवाया जाए, तो अब ये कहीं ना कहीं लगता है कि इन लोगों में डर का जो माहौल है
वो विरोधियों में भी अब व्याप्त हो गया है कि जिस तरीके से कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई, वहां के जो निवासी थे उनके अंदर भी भय का माहौल जो था वो भी देखने को मिल रहा था कि किस तरीके का कृत्य, अगर अयोध्या को शमशान कर देने का कृत्य जो किया जाएगा यहाँ पर, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लोगों को इंतजार भी था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बुलडोजर का, और वो बुलडोजर जब चला तो वहां की जनता जो थी, आम जनता जो थी, वो बहुत खुश नजर आ रही थी कि जो इस तरीके की घिनौनी वारदात अयोध्या में अंजाम दी गई थी उसको लेकर के यहाँ अब विरोधी जो है वो क्या नाम है बचाव कर रहे हैं उनका, मोइन खान का। देखिए शक्ति, जनता तो काफी ज्यादा खुश नजर आई रामनगरी अयोध्या की कि जिस तरीके से उनकी नगरी में अयोध्या में गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब उन तमाम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और बाबा का जब बुलडोजर पहुंचा तो जनता तो खुश थी, लेकिन सियासत तेज हो गई, हाई हो गई। एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए जिस तरीके से दिन भर सियासत कल देखने को मिली, तो आज किस तरह की हलचल की जानकारी मिल रही है? साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो अयोध्या के लिए रवाना होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो अयोध्या है इस बात से सियासत जुड़ती है। अब भाजपा समाजवादी पार्टी इसमें ठीक है नीरज, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर एक बार संपर्क करेंगे। इसी का जवाब शक्ति से ले लेते हैं। शक्ति अयोध्या में मौजूद है, आज 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अयोध्या आएगा, उसे लेकर के क्या जानकारी? जी अभी 11 बजे उसका जो है वो आना तय हुआ है। महिला हॉस्पिटल में जाएंगे, सबसे पहले जो पीड़िता है उससे मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद में भदरता गांव में जाएंगे, उस पीड़िता की मां और उसके परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से कल निषाद पार्टी के जो थे मंत्री वो आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने फूट फूट के रोए भी इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर जिस तरीके का कृत्य किया गया, अवधेश प्रताप पे भी उन्होंने बरते हैं, वो बोल रहे थे कि क्या नाम है जिस यहाँ पे उनको गड्ढे, जब मौसम की पहली बारिश होती है तो अयोध्या राम पथ पर गड्ढे होते हैं, वो तो उनको दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर में जो गंदगी है, जो लोगों के मन में गंदगी है, वो उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। इस तरीके की बयानबाजी जो है अयोध्या में चल रही। अगर कोई सांसद से बात करने जाता है तो वो बात करने से कतराते हैं और अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने नहीं है, लेकिन जब से बुलडोजर का एक्शन हुआ है उसके बाद में जो विपक्षी पार्टी है वो हरकत में आ गई है, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके बेकर से हटकर बुलडोजर उनके कॉम्प्लेक्स पे भी चलना है और उनके घर पे भी चलना है। तो इसको लेकर के जो बचाव कार्य है तो विपक्ष के द्वारा वो बचाव कार्य को स्टार्ट कर दिया गया है, शुरुआत कर दिया गया है। और जिस तरीके से कल पवन पांडे कह रहे थे कि जो सिर्फ एक ही वर्ग के ऊपर जो क्या नाम है आरोप क्यों लगाए जाते हैं, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे कृत्य में एक ही वर्ग क्यों फंसता है। इसका जवाब उनके पास जरूर नहीं होगा। देखिए शक्ति, तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, तमाम सारे उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपकी मौजूदगी अयोध्या में है। बीते दिन आपने खुद कुछ तस्वीरें अयोध्या से दिखाई कि भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद था जब बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी। क्या अभी भी मोइन खान के घर के आसपास या बेकरी के आसपास पुलिस बल की तैनाती है? इसी के साथ साथ एक सवाल ये भी जहन में आ रहा है कि अखिलेश यादव ने पहले एक पोस्ट किया अयोध्या गैंग रेप पर, फिर उसी पोस्ट को एडिट किया और फिर तीसरी बार उस पोस्ट को एडिट किया। बार बार पोस्ट को एडिट करके अखिलेश यादव क्या साबित करना चाह रहे थे? यहाँ अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो पुलिस सुरक्षा कर्मी की जो टीम है वो लगातार चप्पे मौजूद है। जिस तरीके से कल आप लोगों ने देखा कि जो बगीचे थे वहां तक के सुरक्षा कर्मी जो है वो लगे थे। तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले से ही जो वहां का एरिया था उसको सील कर दिया गया था। आम लोगों का आवागमन जो है वो बाधित कर दिया गया था कि भदरता के अंदर कोई एंट्री ना करे, कोई अमानवीय घटना ना हो। जिस तरीके से अखिलेश यादव का बार बार एडिट हो रहा है उसको लेकर के ये लगता है कि बड़ी साजिश, अगर योगी सरकार में इस तरीके के एक्शन ना होते तो बड़ी साजिश को भी अंजाम दिया जा सकता था। जिस तरीके से वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बताया जाता है अयोध्या का भदरता, वहां पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन कल इसने शांतिपूर्वक सारी चीजें जो है वो निपट गई। वो योगी सरकार की ही देन है जो यहाँ पर अयोध्या में इतनी शांतिपूर्वक सारी चीजें जो है वो निपट गई है। ठीक है, एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नीरज, आपसे जानना समझना चाहेंगे यही जो मैंने अभी सवाल शक्ति सिंह से किया कि अखिलेश यादव बार बार अपने पोस्ट को क्यों एडिट कर रहे थे, इससे वो क्या साबित करना चाहते। दूसरी तरफ शिवपाल यादव का भी बयान आता है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि
जो नार्को टेस्ट है वो पीड़िता का तो हो ही हो, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के उन नेताओं का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए जो इस पूरे मामले पर सियासत कर रहे हैं। किन बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा शिवपाल यादव कर रहे थे? चलिए ठीक है, नीरज से संपर्क टूट गया है और एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शक्ति, देखिए आपसे जानना चाहेंगे शिवपाल अखिलेश यादव के बयान को, अखिलेश यादव की पोस्ट को आपने डिफाइन किया कि किस तरीके से अखिलेश यादव क्या कुछ साबित करना चाह रहे थे। सियासत अखिलेश यादव कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासत की जा रही है, अपना बचाव करते हुए समाजवादी पार्टी अब नजर आ रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो जाता है लेकिन समाजवादी पार्टी एक लंबे वक्त तक चुप्पी साध करके बैठी रहती है, कोई बयान नहीं सामने आता है। अब जब सियासत होने लगी तो अब समाजवादी पार्टी के नेता है जो बयानबाजी कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने बीजेपी नेताओं का जिक्र किया, कहा कि बीजेपी नेताओं का नार्को टेस्ट होना चाहिए। किन नेताओं की तरफ वो इशारा कर रहे थे? इसके अलावा जो एक क्लिप है अवधेश के साथ, एक फोटो जो है मोहित खान की वायरल हो रही है, सपा सांसद है अवधेश प्रसाद जिसके साथ मोहित खान की एक फोटो वायरल हो रही है, इसे लेकर के बीजेपी वाले निशाना साध रहे हैं। तो उधर शिवपाल यादव ने कहा है और खुद समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा, ऐसे तो बीएचयू में जो कांड हुआ था और उस अग्निकांड के जो मुख्य आरोपी थे उनके साथ डिप्टी सीएम की भी फोटो थी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी फोटो थी, क्या वो भी करीबी थे? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं उठी? जी, जिस तरीके से अयोध्या में उसके मोहित खान सपा सांसद के बहुत करीबी बताए जाते हैं, लगातार उनकी बात उससे हुआ करती थी, उसको लेकर के अयोध्या में जहां पर क्या नाम है, जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है कि बीजेपी के ऊपर नार्को टेस्ट करवाया जाए, लेकिन सपा सांसद अपने ही सांसद के ऊपर नार्को टेस्ट करवा लेंगे तो जो कदूर है पानी का पानी वो साफ हो जाएगा। लेकिन विपक्ष है उसको टिप्पणी करने का मौका मिलना चाहिए। अब तक चुप्पी साधी थी लेकिन अब इसके बाद में बोलने का जो मौका मिला है उनको, बुलडोजर के एक्शन के बाद में उनको डर उनके मन में इस तरीके से व्याप्त हो गया है कि आगे क्या होगा, हमारी जो धारा मैंने बनाई है अयोध्या में वो भी गिर जाएगी। मोहित खान का बहुत अहम रोल था आगामी चुनाव, जो पिछले चुनाव बीते हुए हैं सांसदीय चुनाव को लेकर के, उनमें लगातार वो साथ में रहे हैं और चीजों को जो है वो साथ में काफी उन्होंने मदद की है। उसको लेकर के अब बचाव पक्ष जो है वो लगातार आगे आ रहा है, उनको बचाया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से अब तक सपा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो भी है वो लग रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए जाहिर सी बात है अब चाहे खबरों को एडिट करे या ट्वीट को एडिट करे या फिर अपने बयान को एडिट करके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना किए अब कुछ काम नहीं। कुल मिलाकर के शक्ति ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से घिर चुकी है, तो किसी ना किसी तरीके से अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है। और ये साफ तब भी झलक गया जब शिवपाल यादव ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि बीजेपी गैंग रेप के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।